हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंपनीज लॉ के रिगार्डिंग और भी इंपॉर्टेंट थ्योरी को समझेंगे जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम एचएस फाइनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो भी मैं ये कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ये सब बहुत ज़्यादा आपके पेपर में आया हुआ मिलेगा आपको, तो ये सब समझना बहुत ज़्यादा ही जरूरी हो जाता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो बिना किसी देरी के आज के धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मेंशन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशन। जब आप लोग क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ये बहुत ज्यादा मिलेगा आपको कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम के लिए है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं, सॉरी ये फाइनेंशियल क्या आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका क्या होता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज ए एंड रिजल्ट और एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। मतलब एक अकाउंटिंग प्रोसेस का जो हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं ना, जो लेन देन सब करते हैं ना, तो एट द एंड जब ईयर एंड होता है तो हमको क्या करना होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाना होता है, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना नुकसान है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, मेरे पास कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज है, मेरा बिजनेस आज कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ये सब देखने के लिए हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ता है। मतलब बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक एंड रिजल्ट और एक एंड प्रोडक्ट होता है हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का। अगर हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं तो हम लोग को अपने बिजनेस में होने वाले एक्टिविटीज के बारे में पता चलता है, हमारे बिजनेस में कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, मुझे कितना हर साल प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ये जानने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है बेसिकली, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक एंड रिजल्ट या एक एंड प्रोडक्ट होता है। तो एट द एंड अकाउंटिंग करने का टाइम हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन एंड रिजल्ट और एंड प्रोडक्ट ऑफ एन अकाउंटिंग प्रोसेस। मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस का ये एंड प्रोडक्ट या एंड रिजल्ट होता है। दे प्रोवाइड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट है। दे प्रोवाइड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, हमारे बिजनेस में कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, मेरा बिजनेस कहाँ पे खड़ा है, ये जानने के लिए हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली इतना भी बड़ा वर्ड नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक एंड रिजल्ट या एक एंड प्रोडक्ट होता है किसका, अकाउंटिंग प्रोसेस का। और इसे हम लोग बेसिकली प्रिपेयर क्यों करते हैं, ये जानने के लिए कि मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, मेरा बिजनेस में कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, मेरा बिजनेस कहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना क्यों जरूरी है, क्या किस लिए हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना पड़ता है, ये जानते हैं हम लोग। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सबसे पहला भैया ऑब्जेक्टिव है, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्रेजेंट एन ऑर्गेनाइजेशंस ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है ये जानने के लिए हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। मतलब एक कंपनी का या एक ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन सच्चा हो, ये जानने के लिए हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्रेजेंट एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रूथ एंड फेयर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने के लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कैसा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, और फाइनेंशियल आपका परफॉर्मेंस ऐसे नहीं चल रहा है, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। ट्रू मतलब एक सच्चा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होना चाहिए, ये जानने के लिए हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना जरूरी है। फिर नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है, द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बेसिकली बिजनेस में कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, मेरा बिजनेस किस पोजीशन में खड़ा हुआ है, ये जानने के लिए ट्रू सच्चा, ऐसा नहीं उल्टा बोले, सच्चा ट्रू एंड फेयर पिक्चर, ट्रू एंड एक सच्चा पिक्चर, ठीक है। तो सच्चा पिक्चर जानने के लिए हमको क्या करना होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना पड़ेगा। तो ही पता चलेगा आज के दिन में मेरे पास कितना संपत्ति है, मेरे पास कितना एसेट्स है, मेरे पास कितना लायबिलिटीज है, ठीक है। द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट द रिसोर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। फिर थर्ड हमको ये जानना होगा कि डिटेल इंफॉर्मेशन करना होता है डिफरेंट यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट द रिसोर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के रिसोर्स के बारे में जानने के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है।
The last objective of the preparing financial statement is with the help of the owners and management of an organization is the decision making process। मतलब डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना पड़ता है, क्योंकि देखो अगर मान लो कंपनी का ओनर्स होगा, उन लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा। अब डिसीजन तो एवे नहीं लेंगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके डिसीजन को लिया जा सकता है कि आगे हम लोग को कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव्स हो गया। फिर नेक्स्ट है भैया लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन क्या है। तो पहला लिमिटेशन है कि हिस्टोरिकल नेचर। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं ना हम लोग, वो पास्ट डेटा के हिसाब से बनाते हैं। तो ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजल्ट बताया जाता है वो हिस्टोरिक होता है, वो पुराने डेटा के हिसाब से बनाया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्राइमरी रिफ्लेक्ट द पास्ट ट्रांजैक्शन एंड मे नॉट प्रोवाइड द रियल टाइम और फॉरवर्ड लुकिंग इनसाइट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपका बनाया जाता है ना, वो पास्ट डेटा के हिसाब से बनाया जाता है और ये फ्यूचर के लिए उतना रिलेवेंट होता नहीं है, फ्यूचर रिसर्च के लिए उतना, फॉरवर्ड लुकिंग प्लानिंग के लिए उतना अच्छा होता नहीं है, ठीक है, पहला है। फिर नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन एस्टिमेट्स। जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो टोटली एस्टिमेट्स पे बनता है। क्या पे बनता है? जैसे कि प्रोविजन और डेप्रिसिएशन लेना पड़ता है, तो डेप्रिसिएशन में एस्टिमेट करता है कि इतना हो सकता है, तो इतना मेरा वैल्यू एसेट का घटेगा। फिर मान लो कि हम लोग किसी डेटर को, मतलब मान लो कि कोई मेरा कस्टमर था, उसे हम लोग 1 लाख रुपए दे दिए, तो हमको मालूम चला कि इतना मेरा पैसा डूब सकता है, तो पूरा का पूरा जो डिटेल्स होता है पूरा का पूरा एस्टिमेट्स फिगर्स पे होता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है आपका किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो सब एलिमेंट्स सच एज डेप्रिसिएशन, प्रोविजन और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी रिलाई ऑन एस्टिमेट्स व्हिच कैन इंट्रोड्यूस सब्जेक्टिविटी। फिर नेक्स्ट आपका ओमिशन ऑफ नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन। अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग सिर्फ पैसा का रिगार्डिंग बातों को ही रिकॉर्ड करते हैं, ओनली क्वांटिटी बात रिकॉर्ड करते हैं कि इतना पैसा आया, इतना पैसा गया। लेकिन इसमें लोग कभी बात ये करते हैं कि ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा सा काम करता है, ये बहुत ऑनेस्ट है, ठीक है। तो ये सब हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओमिशन ऑफ नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, मतलब दे डू नॉट अकाउंट फॉर द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर लाइक एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फाई है या नहीं है, मार्केट का कंडीशन अच्छा है या नहीं है, मेरा ब्रांड वैल्यू कितना है, वो हम लोग मतलब कि कंपनी का ब्रांड वैल्यू कितना है, ठीक है, विच में इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस, जिससे कि बिजनेस में इम्पैक्ट पहुंचता है, ठीक है। मतलब बेसिकली बोला जाए तो क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन क्या करता है, टोटली इग्नोर मार देता है। क्या मारता है? इग्नोर। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली पैसा के रिगार्डिंग या नंबर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग दूसरे बात जैसे कि मार्केट का कंडीशन क्या है, मेरा कंपनी का ब्रांड कितना चल रहा है, ये सब बातों को रिकॉर्ड नहीं करते, जिससे कि ये बिजनेस में इम्पैक्ट पहुंचा देता है बिजनेस के परफॉर्मेंस को। फिर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखो अगर मान लो वेरिएशन इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स कैन लीड टू द इनकंसिस्टेंट एंड अफेक्टिंग द कंपेरेबिलिटी। अगर मान लो कि हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंजेस होता है या कुछ और स्टैंडर्ड्स में चेंजेस होता है, जिससे कि क्या होता है फाइनेंशियल आपका पोजीशन में क्या होता है, इफेक्ट पहुंचता है बिजनेस, ठीक है। मतलब हम लोग कंपैरिजन करने में क्या होता है, इफेक्ट पहुंचता है, ठीक है, इससे कंपेरेबिलिटी होता हो नहीं पाता है। इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। अब देखो आप एक बात याद रखना कि जो आपका फाइनेंशियल पोजीशन है वो टोटली इग्नोर करता है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन को अगर टोटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर इग्नोर करता है तो बेसिकली जब एसेट का रीवैल्यू किया जाएगा तो एसेट इतना गुना बढ़ा या इतना घटा, ये टोटली उतना अच्छा से कैप्चर नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है, ठीक है, समझो ये बात कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफन इग्नोर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब ये इन्फ्लेशन को टोटली इग्नोर मारता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। विच में डिसॉर्ट क्या है आपका, डिस्टॉर्ट द ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटीज। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले तो आपका इन्फ्लेशन को इग्नोर करता है। अगर इन्फ्लेशन को इग्नोर करेगा तो ये जो एसेट का ट्रू वैल्यू होगा या लायबिलिटीज का ट्रू वैल्यू होगा वो बेसिकली अच्छा से बता नहीं पाएगा, क्योंकि समय समय में क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ने से एसेट का वैल्यू तो घटेगा, ठीक है। ये तो क्या होता है बेसिकली इन्फ्लेशन में से बहुत सारा एसेट का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ भी जाता है। तो जब इन्फ्लेशन को ये इग्नोर मारेगा तो एसेट का ट्रू वैल्यू तो बता ही नहीं पाएगा, तो ये भी बहुत बड़ा लिमिटेशन है भैया। फिर आपका लिमिटेड स्कोप ऑफ फ्यूचर इनसाइट। मतलब फ्यूचर देखो पहले हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका पास डाटा के बनाया जाता है, तो फ्यूचर इनसाइट के लिए उतना अच्छा होता नहीं, फ्यूचर के लिए उतना अच्छा नहीं होता। मतलब दे डू नॉट क्या लिखा, सॉरी, दे आर नॉट डिजाइन्ड टू प्रोवाइड डिटेल फ्यूचर फोरकास्ट एंड प्रेडिक्ट मार्केट कंडीशन। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्यूचर में डेटा को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि कितना सेल होने वाला है, तो ये सब उतना अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि बेसिकली ये क्या होता है आपके पास डाटा के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक, ये इंफॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, मेंशन यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज कहाँ किया जाता है।
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बहुत सारा यूजेस होता है। देखो मैं अभी प्रॉपर वे में समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो, डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बहुत जरूरी है। सिंपल सा मैंने पढ़ा है, अगर बिजनेस के पास कितना एसेट है, कितना लायबिलिटीज है, ये सब जानने के लिए हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करना होगा, नहीं होगा, ऑब्वियसली करना होगा। तो डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन ए गिवन डेटा। यहाँ पे सॉरी, ठीक है, डेटा on the business on given date, सही है, on the given date this piece of information is used by the various stakeholder in order to take the important decision regarding the business। मतलब बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करना होता है, ठीक है, गिवन डेट में, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे स्टेक होल्डर या बिजनेस के बहुत सारे इन्वेस्टर, तो उनको डिसीजन लेने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर अगर आपको लोन लेना है, अगर टॉप 10 क्रेडिट आपको बैंक से लोन लेना है, तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक में दिखाओगे तो ही आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज लोन मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो बैंक से अगर आपको लोन लेना है, आपको कहीं से और क्रेडिट लेना है या डिबेंचर से पैसा उठाना है, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा, तो ही ना आप इन्वेस्टर को दिखाओगे कि मेरे पास इतना पैसा है, अब मेरे पास मेरा फाइनेंशियल पोजीशन इतना अच्छा है, आप मेरे बिजनेस में बिंदास इन्वेस्ट कर सकते हो या मुझे लोन दे सकते हो। तो बैंक से अगर लोन लेना है या कहीं से और से लोन लेना है, तो आपको अपना फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाना होगा, तो ही आपको लोन मिलेगा। तो ऑब्टेन क्रेडिट के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा। फिर हेल्प इन्वेस्टर डिसीजन मेकिंग। अब मैंने वही सेम बात मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप फाइनेंशियल पोजीशन बनाओगे, मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आपको बनाओगे, तो आप किसी भी इन्वेस्टर को दिखाओगे कि मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छा बिजनेस है और मेरा बिजनेस फ्यूचर में बहुत अच्छा करने वाला है, तो फटाक से इन्वेस्टर आपसे इंप्रेस हो जाएगा, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। तो इसके लिए भी हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंटेन्स ऑल द एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द पोटेंशियल इन्वेस्टर फॉर द डिसीजन हाउ मच दे वांट टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस। मतलब बिजनेस में पैसा कितना इन्वेस्ट करे इन्वेस्टर, ठीक है, इसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होगा। यूज यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज होता है। फिर हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग। अब देखो, आपको पॉलिसी बनाना है, ठीक है, पॉलिसी फ्रेम करना है, फिर भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। विदाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग पॉलिसी को फ्रेम कर ही नहीं पाओगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स द गवर्नमेंट। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको हेल्प करता है? गवर्नमेंट इन डिसाइडिंग द टैक्सेशन एंड रेगुलेशन पॉलिसीज। मतलब टैक्सेशन का पॉलिसीज कैसा होना चाहिए, रेगुलेशन पॉलिसीज कैसा होना चाहिए, इसके लिए पॉलिसी मेकिंग करने के लिए, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि कैसा टैक्सेशन पॉलिसी होना चाहिए, कैसा टैक्स का रूल होना चाहिए, इसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन डिसाइडिंग द टैक्सेशन एंड रेगुलेशन पॉलिसीज बेस्ड ऑन द way the company is running its operation and the government bodies can tax a business based on the level of their income and assets। इसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है। फिर यूजफुल फॉर द स्टॉक ट्रेडर। स्टॉक ट्रेडर, अरे मान लो कि आपको किसी कंपनी में पैसा लगाना है, तो वही किसी कंपनी में पैसा नहीं लगाओगे ना, आप उसके चार्ज देखोगे कि फ्यूचर में ये कैसा करने वाला है, पास्ट में उसने कैसा किया है, कितना प्रॉफिट बुक किया, कितना लॉस बुक किया, ये सब देख के आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे। तो उसके फाइनेंशियल पोजीशन को देख के आप किसी भी कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाओगे। तो ये जानने मतलब इसके लिए भी फाइनेंशियल पोजीशन को बनाना जरूरी है, यूजेस होते हैं। तो अभी हम लोग बेसिकली यूजेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स द स्टॉक ट्रेडर विद द नॉलेज ऑफ द सिचुएशन ऑफ द कंपनी इज इन एंड द एडजस्टिंग द कोर्स अकॉर्डिंगली। समझ में आया? तो इसलिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। ठीक है, सो आज हम लोग इतने ही रहने देंगे क्योंकि वीडियो शॉर्ट होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। सो आज का क्लास आपको फाइनली समझ में आया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपको मेरा ये नोट्स वगैरह चाहिए होगा, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8721936486 आपका 62, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का अकाउंटिंग के रिगार्डिंग आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं भी और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ।